उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा सुर्खियों में है जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय या कुछ इमारतों का नहीं बल्कि कानून, राजनीति और एक बड़े राजनीतिक चेहरे की विरासत से जुड़ा हुआ मामला है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता फिलहाल जेल में बंद मोहम्मद आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अब अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है और 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस भी दिया गया है। यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण करेगा। इसी बीच ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई बार अपनी स्पष्ट टिप्पणियां दे चुका है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की कार्रवाई से पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश केवल एक प्रशासनिक फैसला है जिसे अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं माना जा सकता। यदि विश्वविद्यालय इस आदेश से असहमत है तो उसे अदालत में अपनी बात रखने और न्याय पाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में अंतिम न्यायिक फैसला आने से पहले किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई उचित नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी की सूची में शामिल अलीगढ़, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और राजधानी लखनऊ तक कई कथित फर्जी शिक्षण संस्थानों पर अपेक्षित सख्ती दिखाई नहीं देती, जबकि वर्षों से संचालित एक स्थापित विश्वविद्यालय के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक इससे सरकार के दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की है कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए, विश्वविद्यालय को सभी कानूनी और न्यायिक विकल्प अपनाने का अवसर दिया जाए और न्यायालय के अंतिम निर्णय का सम्मान किया जाए। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि आजम खान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक रही है। वर्ष 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस परिसर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में गिना जाने लगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार यहाँ करीब 90 शिक्षक 24 अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, बीएड, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल और कई अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होते रहे हैं। एक समय हजारों छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और इसे आधुनिक सुविधाओं वाले संस्थान के रूप में देखा जाता था। हालांकि समय के साथ विश्वविद्यालय विवादों के घेरे में आता गया। साल 2017 से 2020 तक का दौर इस विश्वविद्यालय का गोल्डन टाइम माना जाता है। विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेकर कब्जे और सरकारी भूमि के इस्तेमाल के आरोप लगे। कई मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियों ने की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी विश्वविद्यालय से जुड़े दस्तावेजों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर जानकारी मांगी। अब नया विवाद भवन निर्माण को लेकर सामने आया है, जिसमें रामपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि परिसर के अधिकांश भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस आदेश को अदालत में चुनौती देगा? क्या न्यायालय से राहत मिलेगी या फिर 15 दिन पूरे होने के बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई आगे बढ़ाएगा? इतना तय है कि मामला अब केवल 38 भवनों तक सीमित नहीं रहा। ये कानून, प्रशासन, राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में रामपुर से निकलने वाला हर घटनाक्रम पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का अगला पड़ाव अदालत बनती है या फिर प्रशासनिक कार्रवाई जमीन पर उतरती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।